आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कभी तो अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आपकी महती कृपा होगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरे हरे। सत्संग प्रेमियों, ये 4 तरीके अपनाएं, सदा खुश रहे जीने की राह। पंडित रमेश शर्मा, गोदला कॉमरेड, अपनी भारतीय मजदूर संघ। सज्जनों, भाइयों बहन, कुछ समय बाद खुश रहना भी सपने जैसा हो जाएगा। बड़ी बात नहीं कि शांति सिर्फ स्वप्न में ही मिला या दिखा करेगी, जबकि खुश रहना मनुष्य का अधिकार है। फिर ऐसा क्यों है कि आज जिसे देखो वह अशांत नजर आता है। परिवारों में लोग लगातार चिंतित हैं कि कैसे खुश रहे और दूसरों को कैसे खुश रखे। हरे हरे। इसके लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि लोग खुश रहें। कहीं कोर्स हो रहे हैं, कहीं क्लासेस चल रही हैं, शिविर लगाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि अब तो सरकार इसका अलग मंत्रालय बनाने जा रही है। भारत की संस्कृति में 2 अवतार ऐसे हुए हैं जो हैं तो हिंदुओं के देवता, परंतु इन्होंने अपनी लीलाओं से समूचे मानव जीवन को प्रभावित किया है। और इसलिए किसी भी धर्म का आदमी हो, यदि राम कृष्ण की लीला को ठीक से समझ ले तो धर्म से परे जाकर जीवन में शांति प्राप्त की जा सकती है। सत्संग प्रेमियों, माताओं, भाइयों, बहनों, आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, इन दोनों ही अवतारों ने अपने साथ रहने वाले लोगों के लिए खुश रहने के बड़े अच्छे तरीके निकाले थे। सज्जनों, राम मर्यादा के अवतार थे, इसलिए उन्होंने भक्तों की शांति प्रसन्नता के लिए हनुमान जी को नियुक्त कर दिया था। एक प्रकार से हनुमान जी उनका चलता फिरता है। हैप्पीनेस मंत्रालय थे। कृष्ण स्वयं अपने आप में प्रसन्नता के प्रतीक और शांति के दूत थे। इन दोनों अवतारों ने हमें ये सिखाया कि यदि 4 काम करते रहो तो आपको प्रसन्न रहने से कोई नहीं रोक सकता। 1, अपने से ऊपर किसी और शक्ति पर भरोसा रखिए। 2, खूब शिक्षित हो लेकिन शिक्षा के संस्कार से जोड़ें, शिक्षा को संस्कार से जोड़ें। 3, परहित की कामना करें। और 4, अहंकार जीवन जिए। ये 4 बातें आपको किसी भी स्थिति में आशा से बचाए रखेंगी और आप हर हाल में खुश रहेंगे। इन्हें अपनाइए और सदा मुस्कुराइए। आप पर खच्चे उड़ाने के बाद भी पीसी और वे आ जाएगी, पर खच्चे उड़ाने के बाद। हरे हरे। हादसे पर बोले विधायक। फतेहपुर सीकर निर्दलीय विधायक नंद किशोर महरिया का कहना है कि सिद्धार्थ अपने मामा के लड़के जयंत को एयरपोर्ट से लेकर आ रहा था। जयंत बेंगलुरु से आया था। जिस जगह पर हादसा हुआ उस समय ऑटो हेडलाइट नहीं थी, इस कारण संभवतः ऑटो नहीं दिखा। ऑटो से टकराने के बाद कार का एयरबैग खुल गए, जिससे कुछ दिखाई नहीं दिया। जब तक गाड़ी रुकती तब तक पुलिस का वैन भी चपेट में आ गया। BMW का हादसे का दंश, बुढ़ापे की लाठी टूटी, बच्चे की पढ़ाई छूटी, घर में खाने के लाले। आज उसने 3 परिवारों को उजाड़ा है। रसूखपात के चलते दोषी होने पर भी बच गया, तो आने वाले दिनों में ना जाने और कितने परिवार उड़ जाएंगे। अन्य रसूखोर सड़क पर इसी तरह जिंदगी कुचल बचन निकलने का तरीका तलाशेंगे। दुख दूर करना तो दूर, प्रशासन या फिर कोई जनप्रतिनिधि आंसू पूछने तक नहीं आया। गरीब है तो सुनवाई नहीं हुई, सरकार से ही उम्मीद है। ये दर्द है विधायक पुत्र की BMW कार से शिकार लोगों के परिजनों का।
जिन्होंने पत्रिका से अपनी पीड़ा बयां की। जानिए तेज रफ्तार कार के शिकायत परिवार को। विशनदास बीमार हैं, माँ कैसे पढ़ेगी बच्ची। मानसरोवर कावेरी पथ निवासी विशनदास रामगंज बाजार में ठेले पर कपड़े बेचते थे। 2 बेटी 1 बेटा की बददुसूली छोरी 85 वर्ष की माँ बीमार है। हादसे के बाद बच्चे स्कूल नहीं जा सके हैं। हरे हरे। माँ का इलाज, घर का खर्च कैसे चलेगा। उधर मृत ऑटो चालक के परिवार की स्थिति भी ऐसी है। घर में आटा तक नहीं, सड़क पर आ गए, उम्मीद टूटी। मानसरोवर के वरुणपथ निवासी जेठेलाल का परिवार हादसे के दूसरे शिकार। मानसरोवर के पास पथनियों के जेठालाल के परिवार में अब कमाने वाला कोई नहीं है। चौड़ा रास्ता स्थित तेलीपाड़ा में जूते की दुकान पर काम करते थे। घर में रोटी बनाने के लिए आटा नहीं है। किराया का मकान है, किराया नहीं दिया तो सड़क पर आ जाएंगे। मदद मिले तब चलेगा घर खर्चा और होगा इलाज। हरे हरे। बात करामत बड़े बाप के बिगड़े बेटे। ये बड़े बाप के बिगड़े बेटे हैं। ये रात की 2 बजे दारू में धुत होकर 130 की स्पीड से गाड़ी चला सकते हैं। ये गाड़ी इनके बाप ने इन्हें खरीद कर दी है। आज इनके हाथ में सत्ता है तो इनकी औलादों के हाथ में सरेआम सड़क पर लोगों को मारने का लाइसेंस। बड़ी गाड़ियां होती हैं तो एक वफादार ड्राइवर भी होता है। एक्सीडेंट केस में अचानक एक ड्राइवर आता है और कहता है कि उस दिन गाड़ी मैं चला रहा था। अदालत जानती है कि ये ड्राइवर झूठ बोल रहा है, पर बड़े वकील साहब ऐसे सबूत जुटा देते हैं कि पता चलता है कि या तो ड्राइवर चला रहा था या फिर गाड़ी अपने आप चल रही थी। गाड़ी अपने आप चल रही थी। हरे हरे। इस देश में कितने ही किस्से हैं जिनमें बड़े आदमी की बिगड़ी औलादें कईयों को मार देती हैं और फिर भोले से मुंह से कहते हैं कि मैं तो कुछ जानता ही नहीं, मैंने तो कभी दारू पी ही नहीं, मैं तो कार चलाना तक नहीं जानता। एक बड़ी दिलचस्प फिल्म है डाली LLB, नहीं देखी तो देख डालिए, मज़ा आ जाएगा। उस फिल्म में बड़े आदमी के अपराधी बेटे को बचाने के लिए देश का सबसे बड़ा वकील मुकदमा लड़ता है आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, और उसी बड़े आदमी के बेटे को लगभग बचा ही लेते हैं। पर सत्य तो सत्य ही होता है। ईमानदार जज साहब भी सत्य उगलवाने के पीछे पड़ जाते हैं। बिगड़े रईसों को तो पकड़ना ही चाहिए। हमारी राय में तो इनके बापों को भी नहीं बख्शना चाहिए। हरे हरे। अदालत ने एक फैसला दिया भी था। उसने बिगड़े बेटे के साथ उसके बाप को भी कसूरवार माना था। अपने यहाँ तो कहा जाता है होए सो जो राम रचरा का, मरने वालों को मरना ही था। उनका मरना तय था, मरने को कोई नहीं टाल सकता था। मरना उनकी किस्मत में लिखा था। हरे हरे। इसलिए कुछ मत बोलो और कानून को अपना काम करने दो, लेकिन कानून भी क्या तीर मारेगा। हरे हरे। सब्सक्राइब फ्री है दोस्तों।